Jai Hind, all of you. 6th class students, as you know, our chapter number 16 running. Chapter number 16 is a garbage in and garbage out. चैप्टर नंबर 16 का नाम है गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। इसमें हम गार्बेज मतलब कि जो कचरा है, कूड़ा करकट या जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसके प्रकार या उसके टाइप्स के बारे में हमने देखा। कितने टाइप्स का गार्बेज होता है, कितने टाइप्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। इन हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो गार्बेज होते हैं उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे डोमेस्टिक वेस्टेज, ठीक है, जो घरों से निकलने वाला कचरा होता है उसके टाइप्स देखते हैं, है ना, जैसे रबीश, ऐसे सीवेज, ठीक। इसके अलावा कम्युनिटी वेस्ट, जो कम्युनिटी से निकलने वाला जो वेस्ट होता है, बहुत सारे लोग जहाँ रहते हैं, ठीक है, एक साथ उस प्रकार जो है अपना अपना घर का या कम्युनिटी से वेस्ट निकलता वो कॉलोनी वगैरह में से कम्युनिटी वेस्ट होता है। दूसरा जो होता है एग्रीकल्चर वेस्ट, एग्रीकल्चर मतलब खेती से निकलने वाला जो कचरा वगैरह था, कूड़ा कचरा, उसका हमने देखा कि जो है सब्जियों के छिलके, डंठल वगैरह, है ना। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होते हैं कारखानों से उत्पन्न होते हैं, ठीक है, और बहुत सारी फैक्ट्रियों से प्रोड्यूस होने वाले स्केप्स वगैरह, टूटे फूटे जो मशीनों के पुर्जे वगैरह, ठीक है, ये सभी होते हैं। और कमर्शियल वेस्ट में दुकानों से या होटलों से निकलने वाला कूड़ा कचरा होता है, ठीक है, जैसे बैंक वगैरह से निकलने कचरा, इसी प्रकार रेलवे स्टेशन से, ये सब क्या होते हैं कमर्शियल, जो कमर्शियल होते हैं कि जहाँ पर इनकम की जाती है उस प्लेस पर से। फिर होता है बायो मेडिसिनल वेस्ट, बायो मेडिसिनल वेस्ट जो होते हैं हॉस्पिटल से निकलते हैं, हॉस्पिटल से निकलने वाला कूड़ा कचरा, ठीक है, जैसे सेलाइन बोतल, इंजेक्शन के जो वो रहते हैं सीरिंज वगैरह रहती है, ये सभी ट्यूब्स वगैरह, ठीक है, खून से भीगी पट्टियाँ, कॉटन्स वगैरह, ये सभी बायोकेमिकल वेस्ट है। अब बायो जो होता है हम देखेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और बायो नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा होता है? वह वेस्ट प्रोडक्ट या कचरा जो कि क्या होता है कुछ दिनों में क्या होता है सड़ जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, इनके थ्रू क्या होता है सड़ा दिया जाता है और फिर से इन्वायरमेंट में वापस क्या होता है इनके जो कंटेंट्स होते हैं वो फिर से इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाते हैं या रिसाइकल कर दिए जाते हैं, ठीक है, जैसे सब्जी के छिलके, ठीक है, घास फूस, ठीक है, ये सभी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। इसके अलावा बायोडिग्रेडेबल पेपर्स बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वह प्रोडक्ट जो कि सड़ता नहीं है, वह कचरा, जैसे फॉर एग्जांपल लेदर के जूते, चमड़ा के बेल्ट वगैरह या प्लास्टिक या जो मेटल्स होते हैं क्या होते हैं सड़ते नहीं हैं और उसी रूप में पड़े रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट। अब हम जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या कचरा होता है ये बहुत सारे टाइप्स का होता है, इसको किस प्रकार से डिस्पोज किया जाता है, कैसे इसको निपटाया जाता है, निपटाया उसको कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो होता है इसमें क्या होगा, सबसे पहले जनरली एक प्रकार की मतलब कि हेल्थ के लिए हानिकारक होते हैं, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट को भी गंदा करते हैं, इसलिए इनको जो है डिस्पोज किया जाना जरूरी है। जनरली क्या होते हैं इसका जो टाइप्स है जैसे कंपोस्टिंग, रिड्यूस और रिसाइकल, रीयूज, जो है किया जाता है। रिड्यूस मतलब कि उनकी मात्रा को कम किया जाता है, रीयूज में उनका फिर से उपयोग किया जाता है और रिसाइकल में जो जैसे प्लास्टिक है, मेटल है, इनको फैक्ट्रियों में फिर से पहुंचा दिया जाता है, उससे फिर से नया प्लास्टिक वगैरह बन जाता है, नए मटेरियल बन जाते हैं, ये रिसाइकल होते हैं। तो सबसे पहले होता है कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन। सबसे पहले सारे कचरे को जो कलेक्ट किया था, इकट्ठा किया जाता है और क्या किया जाता है सेग्रीगेट मतलब कि उनको छांटा जाता है, ठीक है। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो अलग किया जाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्लास्टिक, ठीक है, कांच प्लास्टिक वगैरह वो जो होता है अलग किया जाता है, कांच वगैरह अलग किया जाता है, ठीक है, और जो है मेडिसिन वाला जो अलग किया जाता है, इस प्रकार से उनको छांटा जाता है, उसको बोलते हैं सेग्रीगेशन, कलेक्शन और सेग्रीगेशन। उसमें करता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि
उन सभी कचरे को, जहाँ जो कचरा रहता है उसको एक जगह पर इकट्ठा करके क्या कहता है, बड़ी बड़ी वैन्स के थ्रू, मतलब कि ट्रॉली में भरकर उनको एक खाली जगह पर या शहर से, गांव से दूर, जहाँ पर लैंड जो होती खाली पड़ी रहती है, ठीक है, जहाँ पर कोई पब्लिक नहीं रहती, वहाँ पर जाके उसको कहता है डिस्पोज कर दिया था या ले जाकर फेंक दिया था। वो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो कि हमारी कॉलोनीज को, जो कॉलोनी में कचरा पड़ा हुआ पूरा कचरा रहता है उसको ले जा करके एक खाली प्लेस पर रख दिया था। फिर है मेथड ऑफ द सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। जो सॉलिड प्रकार के वेस्ट होते हैं उनको किस प्रकार से डिस्पोजल किया जाता है या नष्ट कैसे करते हैं, ठीक। तो अब हम इसके अलग अलग जो है हमने पढ़ लिया। डंपिंग मतलब कि एक गड्ढे में मेथड ऑफ द सॉलिड वेस्ट को किस प्रकार से डिस्पोज किया जाता है, डंपिंग। बड़े गड्ढे खोद कर उसमें क्या होता है, फेंक दिया जाता है, ठीक है, ये डंपिंग होता है, ठीक है, जहाँ पर कोई पब्लिक नहीं होती है या इसका यूज़, जिस जगह का कोई यूज़ नहीं होगा। फिर सैनिटरी फॉल्स या मेथड उससे कहीं हम सैनिटरी फॉल्स में क्या होगा, जो है एरिया और मेथड। एरिया मेथड में जो म्यूनिसिपल पार्टी क्या करते हैं, जो कॉलोनी के सारे लोग होते हैं अपने घर का कचरा जो है ला करके एक बड़े टैंक में डालते हैं और फिर वेन्स के थ्रू उसको टैंक को बाहर ले जाकर फेंक दिया जाता है। ये एरिया मेथड। इसे म्यूनिसिपल पार्टी का जो है मेन क्या होता है, इम्पोर्टेंस होता है या उनके द्वारा ही ले जाया जाता है, ठीक। फिर है कंपोस्टिंग क्या करते हैं, बहुत सारा जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको मिट्टी के साथ मिक्स करके जो है कंपोस्ट बनाई जाती है, खाद बनाई जाती है, ठीक है। खाद जो बनाए थे उसमें वर्मी कंपोस्टिंग होता है, जैसे उसमें अर्थवॉर्म्स का भी उपयोग करते हैं, अर्थवॉर्म को भी मिट्टी में मिक्स कर देता है। ये अर्थवॉर्म क्या करते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है या नष्ट होने वाले, सड़ने वाले कचरा रहता है उसको सड़ा देते हैं और एक प्रकार का खाद बना देते हैं, ठीक। फिर है रिसाइकलिंग और रीयूज। रिसाइकलिंग में जो यूजफुल प्लास्टिक, कांच वगैरह होता है या मेटल्स वगैरह था उसको कंपनियों में पहुंचा दिया जाता है ताकि इनका फिर से रीयूज़ किया जाए, ठीक है। अब प्रिकॉशंस जब भी इन वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है इसमें बहुत सारे हार्मफुल जो है केमिकल्स होते हैं, हार्मफुल मटेरियल्स होते हैं जिसमें बैक्टीरिया, ठीक है, और बहुत सारी खतरनाक बीमारी उत्पन्न करने वाले वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो इनमें इनका डिस्पोजल करते समय हमें बहुत सारा प्रिकॉशन रखना है, जैसे मास्क लगाना जरूरी होता है, ठीक है, हमारे हाथों में ग्लव्स पहनना जरूरी होता है, आंखों पर चश्मा, अपने शरीर की जो है बॉडी की सेफ्टी करना जरूरी होता है। ये प्रिकॉशंस होती हैं, ठीक है। तो अपने आप की बचाव करते हुए ये काम हमें जो है करना चाहिए, ओके। जय हिंद, ऑल ऑफ यू, एंड नेक्स्ट डे वी नोट डाउन द क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर नंबर 16, ओके। जय हिंद, ऑल ऑफ यू।